गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हम वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे 9th क्लास में। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए इसी टॉपिक को आज खत्म करेंगे, वर्क पावर एनर्जी। क्लियर? तो हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन A lamp consume 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज द पावर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पावर क्या होती है। पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, कि कितने टाइम में हमने कितना काम किया, दैट इज नोन एज द पावर। पावर की जो यूनिट्स होती हैं दैट इज वॉट। ठीक है, अब हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, ए लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स आपको पता है कि एनर्जी और वर्क जो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, दोनों की यूनिट सेम होती है, दैट इज द 1000 जूल इज गिवन। उसके बाद आपको दिया है टाइम दिया आपको 10 सेकेंड्स। देन व्हाट विल बी द पावर। पावर इज इक्वल टू W अपॉन T, दोनों को डिवाइड करेंगे 1000 अपॉन 10, दैट विल बी इक्वल टू 100 वॉट। Clear? That is your power. Now we will take the next one question. Next question है students, certain force acting on a 20 kilogram mass changes its velocity. Calculate the work done by the force. फोर्स एक्ट कर रही है कितने मास पर, मास आपको गिवन है दैट इज द 20 किलोग्राम। क्लियर? उसके बाद वो कहता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यू की वैल्यू आपकी 5 है और वी की वैल्यू कितनी है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। देन यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन आपको निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी यूनिट सेम करेंगे। जो हमारे किलोग्राम पर मीटर हमें दिया हुआ है, मास गिवन है हमको, वेलोसिटीज गिवन है, हमने वर्क डन निकालना है। तो आपको पता है वर्क डन मीन्स हमारी एनर्जी, और एनर्जी की हमारा फार्मूला हमने लास्ट टाइम क्या था, हाफ mv²। अब हमारे पास दो है, एक इनिशियल वेलोसिटी है और एक फाइनल वेलोसिटी है। तो हम एक तो मेथड ये है कि हम पहले इनिशियल वेलोसिटी का निकाल लें एनर्जी, या इसको आप वर्क डन भी कह सकते हो, फिर फाइनल का निकाल लो आप, W इज इक्वल टू E हाफ mv², और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। या फिर आप क्या करो, दोनों को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लो, हाफ m कॉमन, और सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो दोनों मेथड से कर लेते हैं, आंसर विल बी सेम। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे दैट इज हाफ, m की वैल्यू आपकी 20 है, u की वैल्यू आपको गिवन है 5 का स्क्वायर 1/2, 20 इंटू 25 210, इट विल बी 250 जूल। और अगर हम यहाँ से v की वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालते हैं तो हमारा आएगा हाफ m 20, v की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, देन इट इज 10 इंटू 4 इज 40, दैट इज इक्वल टू 40। तो W क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसको सेकेंड लेते हैं और इसको फर्स्ट लेते हैं तो E2 माइनस KE1 माइनस KE2, दैट इज 40। पहले कितने आएंगे आपकी KE2 माइनस KE1, क्योंकि हाफ mv² माइनस फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू 250, दैट इज इक्वल टू E2 कितना आपका 40 माइनस 250, दैट इज इक्वल टू माइनस 210 जूल। अब इसमें पुट कर देते हैं सिंपल, W इज इक्वल टू E हाफ, m आपका सेम है 20, v का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10, और 4 माइनस 225, दैट इज इक्वल टू 220 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 200 जूल। क्लियर? हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है, हमने क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल के, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी दोनों इक्वल होते हैं, दोनों की यूनिट सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक बार काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी से, एक बार निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी से, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। या फिर क्या करेंगे, इकट्ठी ही एक ही फॉर्मूले में दोनों को पुट कर देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस u²। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। The next question is, a certain household consume 250 units of energy during a month. How much energy is in the joule? आपका कोई घर है, घर में कितनी एनर्जी यूज हो रही है, आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है 250 यूनिट्स। ठीक है, एक बात है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको कहा था कि जो पावर की यूनिट होती है वो वॉट होती है, ठीक है, लेकिन अगर हम कॉमर्शियल पर्पज से लेते हैं तो दैट इज नॉट अ वॉट, दैट इज किलो वाट।
ठीक है। तो अब हमने क्या लेना है, इसको कमर्शियल पर्पज से है, क्योंकि आप जब अपने घर का बिजली का बिल देखोगे तो वहाँ पे जो यूनिट होती है वो किलोवाट आवर में लिखी होती है। तो अब हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम, कितनी यूनिट्स उन्होंने कंज्यूम की, 250 यूनिट्स कंज्यूम की हैं, और वो कहते हैं आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब अगर आपका ये कमर्शियल पर्पज से है तो इसकी यूनिट क्या होगी, किलोवाट आवर गिवन होगी, इसको जूल में चेंज करना है, किलोवाट को चेंज करेंगे वॉट में, मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3600, सॉरी, क्योंकि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट, आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट वैल्यू 9 इंटू 10⁸ जूल। अब हम इसको जूल में लिखेंगे क्योंकि हमने किलोवाट आवर को किस में चेंज कर दिया, जूल में कन्वर्ट कर दिया। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेज्ड टू अ हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट का मास आपको गिवन है दैट इज 50 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, ऑब्जेक्ट का मास, और आपको हाइट गिवन है 5 मीटर। फिर उसके बाद कहता है टू द ग्राउंड व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया था, दो तरह की एनर्जी मेनली हम यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी मोशन की वजह से होती है और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से या रेस्ट की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको लर्न हो चुका होगा, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जिसमें g आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h आपकी हाइट है, m मास है। तो आपका कितना हो जाएगा, m इंटू g को हम लेके चलेंगे 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं, और h है हमारा 5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 और पीछे 2 0, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2000 जूल। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं है, क्वेश्चन आगे आपको गिवन है इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ वे डाउन। वो कहता है कि अब आपने कब निकालनी है एनर्जी, जब वो हाफ, सपोज यहाँ से हमने कोई चीज़ ऊपर की तरफ गिराई थी, ये हाइट हमारी थी 5 मीटर, क्लियर। अब वो कहता है आपने तब एनर्जी बतानी है जब वो हाफ वे पहुँच जाएगी। हाफ वे मतलब हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, 5/2, दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर। तो अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो कितनी आएगी हमारी, mgh। मास तो सेम ही रहेगा 40, जी की वैल्यू भी सेम रहेगी, लेकिन हाइट कितनी हो जाएगी 2.5। तो 40 इंटू 10 इंटू 25/10, 10 विल बी कैंसिल, इट विल बी 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100, इट इज 1000 जूल। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको भी क्या कहा था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कन्वर्टेबल होती हैं। और अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो आपने क्या निकालना है, आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अगर आपकी पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 2000, अब कितनी है 1000, इसका मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो भी आपकी कितनी हो जाएगी 1000 जूल। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड। इलेक्ट्रिक हीटर की जो रेटिंग है वो है आपको गिवन, दैट इज P इज इक्वल टू 1500 वॉट। क्लियर। अब वो कहता है हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। आपने बताना है कि 10 आवर्स में उसने कितनी एनर्जी को यूज किया। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 1500 इंटू 10। ये आपका किस में था, वॉट में, ये आपका था आवर्स में। तो इसको किस में चेंज करेंगे, किलोवाट में। तो 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, ये 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, इट विल बी 15 किलोवाट एनर्जी इज इक्वल टू 15 किलोवाट आवर। क्लियर। Now we will take the next one question. Next question is find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hours by a device, 4 devices of power 500 each। 4 डिवाइसेस हैं आपकी, एक की पावर आपको गिवन है, 4 डिवाइसेस हैं, एक की पावर कितनी गिवन है आपको 500 वॉट। तो 4 की कितनी हो जाएगी 4 इंटू
क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है, 500 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2000 वॉट। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द एनर्जी, एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स, और टी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 10 आवर्स। ठीक है, तो वो कहता है 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 ईच की वैल्यू 500 है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड का भी हमने फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। पी की वैल्यू कितनी है 2000 और 10 आवर्स, ये आपको गिवन है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको वाट को किलोवाट में चेंज कर लेते हैं, 2000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10, जीरोज विल बी कैंसिल आउट, द आंसर विल बी 10 ई का मतलब जूल। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि अगर आपने इसकी वो लिखनी है कॉमर्शियल यूनिट, तो आपकी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू 20 20 कैसे 20, और ये साथ में हमने किस में चेंज किया था, पावर को किलोवाट में, और टाइम हमारा किस में था, आर में, तो आपका क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 20 किलोवाट आवर। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज completed in numericals. Now we will start the next one chapter. If you like the video, please subscribe the channel, share with others. Thank you.